मेरी ससुराल में एक कमरा था जिसमें अक्सर मेरी ननद जाया करती थी। मेरी ननद विधवा थी, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि वह क्या कर रही है, लेकिन वह घर के काम-काज में कम और बाहर पूजा-पाठ में ज़्यादा ध्यान रखती थी। मैं सोचती थी शायद वह अपने मन को शांत रखने के लिए ऐसा करती हैं। एक दिन रात में जब मेरी नींद खुली तो मैंने उस कमरे से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनी। कमरा पूरी तरह से बंद था, फिर मैं उस खिड़की के बाजू में एक ज़रा-सी रोशनी आ रही थी। वहाँ से मैंने देखा और जो देखा उसे देखकर मैं बिल्कुल भी सन्न रह गई। मेरी ननद रात में उस कमरे में पूजा कर रही थी। इस बात का पता घर में किसी को नहीं था। उस वक़्त मैंने उसको छेड़ना सही नहीं समझा, इसलिए यह बात मैंने सुबह अपने घर में सबको बताई। घर में सबको पता चलते ही सब मेरी ननद से सवाल करने शुरू कर दिए। मेरी ननद एकदम से गुस्सा होकर के बोलती है, तुम लोगों को इससे क्या मतलब है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी पति की आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ। यह बात सुनकर हम लोगों के होश उड़ गए। हमने अपनी ननद से और सवाल किए। हमने कहा, क्या पागल हो गई हो? तुम्हारे पति की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। तभी मेरी ननद कहती, नहीं, मेरे पति की आत्मा भटक रही है और मुझे किसी ने बताया है मेरे पति की आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है। हम लोग अपनी ननद की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर मैंने अपनी बातों से ननद के दिमाग को घुमाया और पूछा, ठीक है, यह बताओ कि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो वह कहने लगी, मेरे पति बाहर दफन है और उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब किसी की मैं बलि चढ़ाऊंगी। मुझे यह एक बाबा ने बताया है, उसने मुझे मेरे पति की आत्मा से भी मिलवाया है। हमने अपनी ननद से उस बाबा का पता पूछा तो हमारी ननद ने जो बाबा का पता बताया था वहाँ कोई नहीं रहता था और ना ही हमारे ननद के पति को कभी दफनाया गया, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार किया गया था। फिर हम अपनी ननद को डॉक्टर के पास ले गए और उनका चेकअप करवाया। तब हमें पता चला कि हमारी ननद दिमागी तौर से बीमार है।